बिना किसी बकचोदी के। लेकिन अब नजर डालते हैं पिछले मैच में जो हुआ था, जॉनथन का जो परफॉर्मेंसेस रहे हैं। जी हाँ, यहाँ पे ये जो आप आज जॉनथन के शोकेसेस देख रहे हैं, बहुत बेहतरीन। इम्पैक्ट जॉनथन ऑलमोस्ट बैकफुट पे थे, उसके बाद उन्होंने फिर भी गिव अप नहीं करा और आगे बढ़ते गए और फाइट फोर्स करा, जो कि ऑरेंज रॉक के प्लेयर्स ने एंटिसिपेट बिल्कुल नहीं किया था। और चिकन डिनर यहाँ पर अपने खाते में करती है सुपर वीकेंड का अपनी ग्लोइंग परफॉर्मेंस डूड। हेलो, कैन यू हियर मी? यस वी कैन हियर यू। एंड केतन के पास थोड़े सवाल होंगे तो मैं केतन के ऊपर ही छोड़ देता हूँ। हेलो जॉनथन, आवाज आ रही है? आ रही है। अब बस एक चीज समझ रहे हो ना, के अलावा बहुत सारी चीजें बतानी पड़ेगी, बिकॉज आज बहुत सारे क्वेश्चन है। क्योंकि जिस तरीके से आपने परफॉर्म करा है, पहली बात हमारे पास 12 टीमें बची हुई थी। कभी कभी ऐसा लगता है कि यार गिव अप ना हो जाए, वो सामने से हमारा ऐसा हो जाए कि गिव अप एटीट्यूड आ जाता है कि 12 टीमें बची, यार मैं कैसे लेके जाऊं। बट क्या दिमाग में चल रहा है, बिकॉज सदर्न साइड में कोई और टीम ही नहीं थी, आपको जस्ट चिल करना था। क्या पेशेंस लेवल में चल रहा था और क्या टीममेट्स आपके दिमाग में डाल रहे थे कि इसको मार उसको मार, क्योंकि टीममेट्स बहुत ज्यादा इंटिमेट करते कि अब मार, एग्रेसिवनेस दिखा। तो कौन क्या बोल रहा था उस टाइम पे? मेरे को मतलब 3-4 कॉल्स आ रहे थे। एक क्लच गॉड बोल रहा था मार मार मार, नियो बोल रहा है मत मार, और गॉड बोल रहा है जोन निकल। तो मैं वही सोच में रह गया क्या करूं। तो फिर एक लास्ट बंदा एफएस को मारा मैं, जो बाकी था उधर। फिर स्लोली स्नेकिंग करके सीधा जोन निकल गया। फिर बाद में एंड में फुल, समझ रहे हो ना, फुल बूम बम। बिल्कुल वो चीज तो आएगी। बट अब टीएसएम एंटिटी टॉप 10 के अंदर आ चुकी, विच इज आई थिंक अ बिग डील, बिकॉज एक टाइम पे लग रहा था कि जहां पे आप लास्ट पे चल रहे थे सुपर वीकेंड में, बट नीचे और कुछ टीमें ऐसी जो मतलब 100 का मार्क भी उन्होंने क्रॉस नहीं करा। बट ऑब्वियसली अब एक क्वेश्चन है आपके पास, टॉप 16 के अंदर आप हो और टॉप 10 के अंदर अब कल किस तरीके से दिन देखोगे, बिकॉज टॉप 5 इजिली अप्रोचेबल है अगर हम टीएसएम एंटिटी के नजरिए से देखें तो। कल तो आई गेस पूरा रिफ्रेश होके मस्त नए माइंड से खेलेंगे, और कल भी वही ट्राई करेंगे। कितने चिकन निकाल सकते उतने चिकन निकालेंगे। बिल्कुल। और जो पूरा रिफ्रेश, बिल्कुल। और जिस तरीके से एक नया यू कैन से एटमॉस्फेयर भी है वहाँ पे, किस तरीके का एटमॉस्फेयर है बाकी सारे प्लेयर्स के साथ, और यू आर एट एसएटीएल बूट कैंप आल्सो, लाइक कैसा लग रहा है वहाँ पे? हाँ, I would like to thank the SATUL family. Thanks a lot. First of all, Thug भाई, अपना फिर गोल्डी भाई और Mortal. I would like to thank them all for helping us this boot camp and the net. It's a huge honor. क्या बोलूं? बिल्कुल। बट बिल्कुल वो चीज परफॉर्मेंस में भी दिख रहा है, बिकॉज जिस तरीके से जो हर्डल्स आ रहे थे प्लेयर्स के बीच में, वो अब यहाँ पे मेरे ख्याल से अब वो बैरियर सारे हट चुके हैं। बट अब वो ये जॉनथन इंडिविजुअल परफॉर्मेंस की बात करें, अब टीम परफॉर्म कर रही हो ना कर रही हो, आपका परफॉर्मेंस हमेशा ऊपर ही था, अभी भी टॉप 5 के अंदर हो आप। तो किस तरीके से आगे देख रहे हो, बिकॉज प्लेयर्स का स्टैंडर्ड अगर हम लोग बात करें इंडियन टीम्स का, तो लाइक इट इज ऑलरेडी अबव और यू कैन से मैच करने के भी ऊपर जा चुका है। तो क्या देख रहे हो अब, क्या टीएसएम एंटिटी यहाँ से कितना पोजिशन यू कैन से फोकस कर रही है, या तो एक एम है कि डे क्लोजिंग तक हमें यहां तक पहुंचना है कल का? आज तो यही सोचे थे कि 3 चिकन मारेंगे, बट 3 में से एक रह गया, बट दो ही हो पाया। सो कल अभी वही ट्राई करेंगे कि कितने चिकन निकाल सकते हैं और सबको बूम बम ऐसा खेलना है। सो आज थोड़ा हुआ हम लोग का, सो देखते हैं कैरी। बिल्कुल। और एक चीज सब्स्टिट्यूट के बारे में मेरे को क्लियर माइंडसेट चाहिए, बिकॉज कल घातक से भी बात हुई हमारी, वो भी यही बता रहे थे कि लाइक प्लेयर, मैं तो क्लच गॉड को ही पुशन करूंगा पूरे टाइम, बट आपका क्या कहना है एज अ प्लेयर, लाइक क्लच गॉड क्या गलतियां करे, बिकॉज अब आज के दिन में आई डोंट थिंक सो क्लच गॉड इतनी गलतियां करी हैं जिस तरीके से शेपन करा है टीएसएम एंटिटी के सारे प्लेयर्स को। लाइक ही इज डूइंग अ ग्रेट जॉब, बिकॉज एक्सपीरियंस भी वहां पे आएगा एंड वो घातक मेरे ख्याल से अच्छा खासा चांस भी दे रहे। तो सब्स्टिट्यूट के वे में किस तरीके से देख रहे हो आप? सब्स्टिट्यूट तो नहीं, बट ऐसे बोल सकता हूँ कि प्लेयर्स के अप्स एंड डाउन्स बहुत होते हैं। सो हमारा वही काम था कि उसको बहुत मोटिवेट करना है, उसको जो भी कॉल्स देते फटक से रिएक्ट करना उस पे। सो उसको वही करना था, उसको मोटिवेट करना था उसको, और वो आज देखिए उसको से ऐसे ही मोटिवेट रखना है। वेल ऐसी परफॉर्मेंस के बाद तो आई एम प्रीटी श्योर आपकी पूरी टीम भी काफी ज्यादा मोटिवेटेड होगी, और कल का दिन भी आपके पास बचा है जहां पे 5 और मैचेस रहेंगे इस सुपर वीकेंड के। सो जॉनथन, थैंक यू सो मच फॉर गिविंग अस योर टाइम, एंड अब कल के मैचेस के लिए बेस्ट ऑफ लक टू यू एंड द टीम। गुड लक जॉनथन। थैंक यू, बाय बाय। बाय। समझ रहे हो ना? समझ रहे हो ना? बिल्कुल समझ गया।
That was a great interview. It was a great interview. And जैसा जोनाथन ने बोला कि कल जब स्टार्टिंग में पहले नॉकडाउन बट ऑरेंज रॉक के मावी एंड स्काउट वहां पे जी गॉड को नॉकडाउन करे, मावी पूरे फिनिश करेंगे क्लच गॉड को। टीएसएम एंटिटीज इन बिग ट्रबल, स्काउट जाएंगे क्लोज इन करने के रिकॉर्ड नॉक निकालने की कोशिश करें। सामने वाले स्क्वाड हाउस में जोनाथन है, क्या जी गॉड फिनिश हो जाएंगे? नियो एडीएस देने की जरूर कोशिश करेंगे बट ही इज फॉलिंग बैक। उनको पता है कि अब ऊपर रुके तो ऑरेंज रॉक के प्लेयर्स किसी भी टाइम पे वो एग्रेशन एक्स्ट्रा एग्रेशन दिखा के उनको पूरा फिनिश कर सकते हैं। बट जोनाथन एडीएस जरूर दे रहे थे, नियो फॉल बैक कर सकते हैं, डासी है वहां पे, जोनाथन नीचे आ सकते बट उसके पहले ऑरेंज रॉक का स्क्वाड आएगा, पुश इन करेगा। अब 2 वर्सेस 4 की सिचुएशन जरूर बनेगी। वीरू यहाँ पे, स्काउट पीछे से एडीएस दे रहे, मावी का एक ग्रेनेड खोलेगा, क्या वापस से द मैन विद द गोल्डन हैंड वो रिजल्ट्स निकाल पाएंगे? देखना पड़ेगा। बट नियो भी फिलहाल ग्रेनेड्स फेंक रहे हैं। मीनवाइल अपने जो टीममेट है जोनाथन और नियो इंस्टेंटली बैक ऑफ कर चुके हैं। वो कंपाउंड का कैप्चर ऑरेंज रॉक ले कर लिया है बट जोनाथन यहाँ पे फाइट लेने के फिराक में आ चुके हैं। यहाँ पे सिरिज के बिल्कुल नीचे यहाँ पे मौजूद है। मुझे लगा था बैक ऑफ करेंगे बट नहीं, टीएसएम एंटिटी के प्लेयर्स अभी भी डिटरमाइंड है कि ये फाइट फोर्स आउट करने वाले हैं। नियो यहाँ पे एक अच्छा खासा राइट एंगल बना रहे हैं बट कवर फायर के दायरे में नहीं है। बट जोनाथन ने यहाँ पे एक शानदार नॉक निकाला है ऑरेंज रॉक के वीरू के ऊपर और इसी के साथ अपना पोजीशन भी देके बैठे। ऑरेंज रॉक के मवी के शिविशान यहाँ पे ग्रेनेड फेंक सकते हैं बट नियो ने यहाँ पे गिल को भी नॉक कर दिया। 2v2 का फाइट चलता हुआ, नियो यहाँ पे कोशिश करते हुए तीसरे प्लेयर को नॉक करने की बट मवी भी नॉक हुए थे। बट जोनाथन का आई थिंक एक 1v1 फाइट चल रहा है स्काउट के अगेंस्ट ऑरेंज रॉक का। स्काउट वर्सेस टीएसएम एंटिटी। जोनाथन देखना पड़ेगा कौन जीतता है इस फाइट में। जोनाथन यहाँ पे अग्रेसिव जा रहे हैं, मवी को यहाँ पे फिनिश करेंगे। स्काउट ने यहाँ पे शॉट लिया, जोनाथन यहाँ पे हावी होते हुए स्काउट के ऊपर और उनको फिनिश कर भी देंगे। और इसी के साथ टीएसएम एंटिटी बहुत ही शानदार 2v4 फाइट लेते हुए ऑरेंज रॉक स्क्वाड को वाइप आउट करती हुई। बहुत ही प्यारी फाइट वहां पे दिखाई टीएसएम एंटिटी नियो ने। जिस तरीके से जोनाथन ने 1 वर्सेस फाइट ली 1 वर्सेस 1 स्काउट के साथ, आई वुड लाइक टू से दैट वाज अ लेजेंडरी 1 वर्सेस 1 बिकॉज़ जिस तरीके से स्टार्टिंग किस तरह से जो है अपना ड्रॉप लोकेशन अब थोड़ा छोड़ चुके हैं और उसके अराउंड ही ड्रॉप करते हैं। लेकिन अब नजर डालते हैं पिछले मैच में जो हुआ था, जोनाथन का जो परफॉर्मेंसेस रहे हैं। जी हाँ, यहाँ पे ये जो आप आज जोनाथन के शोकेसेस देख रहे हैं, बहुत बेहतरीन इम्पैक्ट जोनाथन के गेम प्ले हम लोग को नजर आया है। यहाँ पे ऑरेंज रॉक स्काउट के साथ इन्होंने एक बेहतरीन फाइट लिया। सिनर्जी के प्लेयर्स ने बहुत ही अच्छा होल्ड कर रखा है वो वेयर हाउस का कंपाउंड जो उनको चिकन डिनर के काफी करीब ले जा सकता है। और इसी के साथ ब्रेक ने फाइनली गैलेक्सी रेसर्स के एमजे को फिनिश कर दिया और गैलेक्सी रेसर्स इस गेम से बाहर। बिल्कुल, अभी यहाँ पे फ्री स्टाइल का स्क्वाड एक यू कैन से एग्रेसिव स्लैमिंग देखने को मिल रहा था सामने वाले वेयर हाउस, बट मोर टू आखिरी प्लेयर बचे हुए इस वाली फाइट में। बट टेड पूरा फिनिश करेंगे, काशिफ को भी, मलिक को भी पूरा फिनिश करते हुए नजर आएंगे। नॉक करा था लुइस ने बट किल निकालेंगे सिनर्जी के प्लेयर्स। ओके, वहां पे इफ आई एम नॉट रॉन्ग लुइस ने दिया था टेड ने, बट आखिरी में एक बुलेट कनेक्ट करके वाला किल अपने लिए सिक्योर करा। टीम आईएनडी पूरी फिनिश होगी स्ट्राइडर के द्वारा। क्रेटोस ने ट्राई जरूर करा आखिरी तक बट वो जोन जो है 4 टीमें जिंदा है, 13 प्लेयर्स आर अलाइव। छठा जोन चल रहा है, 24 मिनट ऑलरेडी होने वाले। ए ड्रॉप भी है टीम सिनर्जी के साइड में बट फ्री स्टाइल का स्क्वाड वापस से फाइनल सर्कल में आता हो। बट टॉप 3 टीम्स अब बचेगी क्योंकि 4th पे एलिमिनेट होगी हमारी फ्री स्टाइल का स्क्वाड। अब हमारे पास यू कैन से एक टाइट कंपटीशन यहाँ पे कोशिश कर रहे हैं कि प्रयास थी कि इनका जो किल है वो कंफर्म करे बट श्राइडर के द्वारा नॉकआउट हो चुके हैं। बॉक्स के लोग यहाँ पे पिमे को रिवाइव करने की कोशिश करेंगे बट श्राइडर अभी भी दबाव बना रखे हैं। बॉक्स के लुइस अभी भी होल्ड आउट करते हुए क्योंकि सर्कल अभी सब पे फेवर कर रहा है। नॉकडाउन करेंगे लुइस। कभी कभी ऐसा होता है फाइनल सर्कल अगर आप थोड़ा सा लेट भी जाते हो तो आपको एडवांटेज पड़ता है, उसके चलते यूरली जो थोड़ा जल्दी जाने की कोशिश करे बट सिक्स वहां पे नॉकडाउन करेगी यूएमपी के द्वारा। टीम सिनर्जी अभी भी मैं मानता हूँ बहुत ही प्यारी पोजीशन है बिकॉज हमको पता है कि उनके पास व्हीकल भले ही नहीं है बट स्मोक्स डाल के वो थोड़ा सा आगे जा सकते हैं। आगे थोड़े बहुत कवर रहेंगे ट्री के, स्टोन के, जो कि जरूर करी थी बॉक्स के प्लेयर। बट अब ब्रेक के पास पोजीशनिंग देखिए, रिजेक्ट स्कारलेट का पूरा स्क्वाड फिनिश, ये वाला किल उनके लिए निकल सकता है बट टेड भी नॉकडाउन होंगे। लुइस ने बहुत ही प्यारी तरीके से फाइनल सर्कल में उन्हें स्पॉट करा है। अब स्ट्राइडर के ऊपर वाली फाइट आते बिकॉज राइट हैंड साइड में वही इकलौते से प्लेयर है जो स्पॉट कर सकते हैं लोकी को। लुइस भी सेम लाइन ऑफ फायर में आ सकता है बट लुइस विल गेट नॉक डाउन बाय सीरवी। लेफ्ट हैंड साइड में जो प्लेयर्स उसका फायदा उठाते हुए और सिनर्जी के प्लेयर्स को पता चल चुका है एक लौते प्लेयर बचे लोकी उनके ऊपर चार्ज इन कर रहा है और लोकी का पोजीशन भी उनको क्लियरली पता चल चुका है। श्राइडर यहाँ पे ग्रेनेड फेंकते हुए उनको बेट आउट करने की कोशिश कर रहे हैं और इसी के साथ ग्रेनेड फूटता हुआ और टीम बॉक्स भी हो चुकी थी एलिमिनेट। सिनर्जी के प्लेयर्स एक शानदार यहाँ पे वही मौके का इंतजार में थी मेगास्टार्स के प्लेयर्स। यहाँ पे ऑरेंज रॉक को पहले आगे जाने दिया, फिर स्पॉट आउट करा, एक प्लेयर को नॉक करा, इसी के साथ पुश भी कर चुके ऑरेंज रॉक के प्लेयर्स को यहाँ पे कुछ
प्री नेड्स मारने पड़ेंगे। वेक्सी काफी ज्यादा लो एचपी पे है, यहाँ पे हील करने का टाइम नहीं। स्वैग यहाँ पे एक नॉक निकाले जरूर थे, बट यहाँ पे काउंटर नॉकआउट हो चुके हैं। यहाँ पे एक प्लेयर यहाँ पे प्रोन डाउन थे। वेक्सी क्या कुछ कमाल दिखा पाएंगे? पैराडॉक्स काफी ज्यादा लो एचपी पे। वीरू यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे एक मोलोटॉव उन्होंने फेंक दिया पैराडॉक्स के ऊपर, अगर लगा तो यहाँ पे इंस्टेंटली फिनिश ऑफ हो सकते हैं। वीरू यहाँ पे स्मोक के थ्रू यहाँ पे स्प्रेड आउट करते हुए, बट पैराडॉक्स ने यहाँ पे अपनी हीलिंग्स लगा लिए। मेगा स्टार्स वर्सेस ऑरेंज रॉक, an intense fight. Let's see what happens. पैराडॉक्स सामने आए थे, पैराडॉक्स को फिनिश किया क्योंकि पीछे एक प्लेयर बैठा हुआ था। वीरू वहां पर थे, चाहे ऑरेंजो के प्लेयर्स डाउन हुए बट वो ये फाइट ले गए। 5 टीमें बचती है हम लोगों के पास। बॉक्स गेमिंग, यू लेवल अप, ऑरेंज रॉक, T1 और रिजिक स्कारलेट की स्क्वाड। ये Come on, you can do this. That no. और यहाँ पे वीरू ने बिल्कुल उनको फिनिश ऑफ कर दिया और देखना पड़ेगा बॉक्स के लुइस यहाँ पे सर्कल T1 CCP doing that thing जो कि वो करना चाहते थे। बैक स्टैब्स कमिंग इन ऑन T1 CCP has nothing to lose, but उससे पहले he takes a 1 kill from orange rock। अब सिर्फ वीरू और स्काउट बचे हैं और वीरू के पास 5 किल्स अंदर। वो बहुत ज्यादा मुश्किल होने वाले। ऑरेंज रॉक के प्लेयर्स यहाँ पे आगे बढ़ते हुए जा रहे हैं। बॉक्स के लुइस यहाँ पे हाई ग्राउंड आते हुए, बट यहाँ पे यू लेवल अप के होशवान ने कर दिया है स्काउट को नॉक और इंस्टेंटली लुइस जो है उनका किल कंफर्म करने की कोशिश कर रहे थे, बट सर्कल के द्वारा यहाँ पे फिनिश हो गए। तो वो जो किल है वो यू लेवल अप के प्लेयर्स को जाएगा। सेकंड टाइम नॉट टू स्टॉप ऑन द सेकंड पोजीशन। इस बार बॉक्स को चिकन देना चाहिए क्योंकि पिछला गेम उनके लिए नहीं था। ऑरेंज रॉक का एलिमिनेशन होता है। दिस इज यू लेवल अप वर्सेस बॉक्स गेमिंग। जिस तरीके से लोग फाइट ले रहे हैं, आप देखिए एक प्लेयर को सारी हील्स पकड़ा दी गई क्योंकि अगले 20 सेकंड में हमारा हील बैटल स्टार्ट हो जाएगा। वीकेंड की खासियत रहती है हील बैटल, और वो हील बैटल यहां पर देखने को मिल सकता है। 10 सेकंड और एक बहुत बेहतरीन हील बैटल या फिर फाइटिंग सिचुएशन बन सकती है। सारे प्लेयर्स अपने लिए स्मोक कर चुके हैं। दिस इज द फील्डिंग दैट इज नीडेड टू बी सेट फॉर दैट हील बैटल। आप देखिए यू लेवल अप के प्लेयर्स चाहिए। कमाओ पहले से ही सेंट्रल एरिया में बैठे हुए हैं, उनको सबसे ज्यादा फेवर होगा। सर्कल आ रहा है नाइट प्लेस के ऊपर, पहले लोकी ने स्पॉट के एक प्लेयर को होशवान वहां पर बॉक्स की लुई को लेकर जा चुके हैं। बॉक्स के प्लेयर्स के लिए मुश्किल हो चुकी है। ब्रेक आगे जा रहे हैं लोकी के अगेंस्ट फाइट लेने के लिए। चाशिद भी फाइट ले रहे हैं। लोकी गोस डाउन एज वेल। बॉक्स के प्लेयर्स के लिए मुश्किल हो चुकी है बिकॉज़ बॉक्स के एक प्लेयर पे वहां पर हील बैटल कर रहे हैं फॉर दो 6 पॉइंट्स जो उनको चाहिए, बट देयर आर प्लेयर्स ऑफ यू लेवल अप मूविंग अप फॉरवर्ड ट्राइंग टू स्पॉट द प्लेयर्स। एक स्मोक कर रखा था बट बॉक्स के प्लेयर्स एक और बार सेकंड पोजीशन लेते हुए यहाँ पे यू लेवल अप की स्क्वाड बहुत ही शानदार। यू वांट टू पुश रेक्स से सामने क्या लगती ये वाली फाइट निकाल पाएंगे? मैट टॉय नॉकडाउन होते हुए अभी भी 2 प्लेयर मात्र बचे हुए। टीम सीक्रेट के रेक्स को डैमेज जरूर दे रहे, बट पीछे से मेगा वेक्सी निकाल के जाएंगे वाली फाइट। बट बिगेट्रॉन रेड एलियन जरूर एलिमिनेट हुए, बट टीम सीक्रेट का भार अभी भी उनके ऊपर है। पैराडॉक्स जिंदा है, स्वैग को रिवाइवल यहाँ पे पॉसिबिलिटी है कि देखना पड़ेगा, बट टीएसएम एंटिटी के अभी भी 4 प्लेयर जिंदा है, जो कि एक बहुत ही प्यारी पोजीशन टीएसएम एंटिटी का डैमेज अलग से ले रहे हैं। एफएस मलिक जाने से पहले वहां मेगा पैराडॉक्स को लेकर जाएंगे, बट नाउ ही गोस डाउन बाय द प्ले जोन। 4 टीमें बचती है यहां पर इस पूरे एरिया में। मेगा स्टार्स, रिजेक्ट स्कारलेट, टीम सीक्रेट, टीएसएम एंटिटी, ये 4 टीमें यहां पर। स्प्लिट जरूर है बट वो फाइट इतनी आसान भी नहीं रहने वाली। स्वैग वहां पे जरूर कवर फायर देने की कोशिश करे, बट पैराडॉक्स को नॉकडाउन करके जॉनथन स्वैग कवर फायर देंगे जरूर क्लच गॉड को, बट स्वैग नॉकडाउन होंगे आरसीएस के प्लेयर्स के द्वारा। अब ये फाइट ट्रायंगल के वे में जरूर अप्रोच हो चुका है। टीएसएम एंटिटी जॉनथन अपना किल कंफर्म करके पैराडॉक्स को पूरा फिनिश करेंगे, बट एक ग्रेनेड जाएगा आई शॉट्स के द्वारा आरसीएस के वेब नॉकडाउन। बट वहां पे सिर्फ 2 प्लेयर थे। नियो ने वो एक जो ग्रेनेड फेंका था आखिर में, दैट वाज अ वंडरफुल नेड, बट वेक्सी स्पॉट हो चुके हैं। क्या ये 1 वर्सेस 1 फाइट निकाल पाएंगे जॉनथन? बट स्पॉट एक दूसरे कर चुके हैं। यस, वेक्सी विल गेट डाउन एंड मेगा स्टार्स अब इस वाले मैच से हो जाएगी बाहर। 4 वर्सेस 2 वर्सेस 1 का सिनेरियो यहां पर रहेगा। नंबर्स एडवांटेज टीएसएम के पास पूरा जाता हुआ। टीएसएम यहां पर अपना दूसरा इंटरनेशनल चिकन डिनर निकाल सकते हैं। कल के दिन पहला आया था लूपा, यहां पर टेक डाउन हो सकते हैं जोन से, ऑलमोस्ट सर्वाइविंग, barely breathing on just 1 HP is what Lupa is doing right now. He goes down. TSM एंटिटी को ये भी किल मिल चुका है। अब सिर्फ आगे जाकर के चिकन डिनर उनको अपने खाते में करना है। रेक्स बचे हुए, आई शॉट्स बचे हुए, जॉनथन सबसे आगे जा रहे हैं इस पूरी फाइट को अंजाम देने के लिए। नियो पीछे के एरिया पर है। 4 वर्सेस 2 का सिनेरियो है। रेक्स गोस डाउन, 50 HP उनकी डाउन हुई थी ग्रेनेड से। बाकी क्लच गॉड की यहां पर गन कर देगी कमाल। एक आखिरी प्लेयर बचता है, आई शॉट, ही कैन स्पॉट पीपल बट ही कैन नॉट शॉट पीपल। टीएसएम एंटिटी एक और चिकन डिनर यहां पर अपने खाते में करती है सुपर वीकेंड का। अपने प्रोफेशनल करियर में टीएसएम एंटिटी दूसरा एक ग्लोबल मैच होने वाला है क्योंकि बीटीआर हो चुके हैं यहाँ पे एलिमिनेट, और आरआरक्यू अथीना के 4 प्लेयर्स अभी भी जीवित है। केओजी के सूप वहां पे नॉकआउट होके पड़े, बट बॉक्स के प्लेयर्स फिर से यहाँ पे सर्कल के अंदर आ रहे हैं। जो कंसिस्टेंसी, जो जोन प्रेडिक्शन ऑरेंज रॉक जानी जाती है, वो बॉक्स हमको इनफैक्ट सुपर विकेट के दौरान दिखाते हुए नजर आए। यहाँ पे हमेशा सर्कल के अंदर किसी भी प्रकार रहते। चाकशिट बैरली एनी एचपी पे सर्वाइव करते, वो भी एलिमिनेट हो गए, बट यहाँ पे केओजी के ब्रागा एक
छोटा सा पतला सा पेड़ के कवर लेते हुए यहाँ पे सर्कल के अंदर भी आ चुके हैं और अपने टीममेट को इन्होंने रिवाइव भी दे दिया है। स्वैग का किल कंफर्म करेंगे T2E, पहला किल आएगा इस प्लेयर के लिए इस वाले मैच का। 5 किल्स RRQ के पास है। मेगा स्टार्स विल गेट एलिमिनेटेड। टॉप 3 टीम के ऊपर नहीं था बट उन्होंने किल अपने ओपोनेंट को दिया। RRQ अथीना एलिमिनेट होगी। मात्र 2 टीमें बची हुई। प्रागा नीचे, कॉन्सेप्ट नीचे। क्या ये वाली फाइट एक फ्री फायर के चलते खत्म होती नजर आई बट कॉन्सेप्ट नॉक कर यहाँ पे को एक बार वापस से प्रागा ट्राई जरूर करेंगे बट ही विल गेट नॉक डाउन। लुइस को नॉक करने की कोशिश कर बट नीचे से कॉन्सेप्ट वो भी नॉक डाउन होके पूरा फिनिश हो गया। इसी के चलते बॉक्स गेमिंग का स्क्वाड पहले शायद देखने को मिल बट दिस इज द थिंग दैट आई वाज टॉकिंग अबाउट, द अनलकी डिप जो यहां पर रहता है बिकॉज़ टीएसएम एंटिटी अब ये जॉनथन का ग्रेनेड जाता है स्काउट की डायरेक्शन में जरूर था बट देन नियो के पास भी ग्रेनेड आया होता है। किल वहां पर डाउन जरूर थे बट देन मुश्किलें अब ये आ रही हैं कि हर तरफ से ग्रेनेड जा रहे हैं एंड वो डिप एक इंपॉर्टेंट वो एरिया बन जाता है जहां पर ग्रेनेड्स आएंगे तो मैक्सिमम डैमेज निकलेगा अभी। जी हाँ, यहाँ पे ऑरेंज रॉक की जो मूवमेंट एरिया रिस्ट्रिक्ट हो गई थी और इसी के साथ नियो का बहुत ही शानदार ग्रेनेड आया। मवी और वीरू दोनों प्लेयर्स नॉकआउट हो चुके हैं और इसके साथ टीएसएम एंटिटी के प्लेयर्स यहाँ पे आगे बढ़ते हुए जाएंगे। गेल फिलहाल ज़ीगॉड को नॉकआउट कर चुके हैं बट गेल काफी ज्यादा लो थे। गेल को यहाँ पे नॉकआउट कर दिया गया। क्लच गॉड यहाँ पे पीछे से बहुत ही शानदार कवर फायर देने की कोशिश कर रहे हैं बट ऑरेंज रॉक के स्काउट लास्ट मेंबर सर्वाइविंग अपनी टीम के लिए और इनको अभी टीएसएम के पूरे स्क्वाड के साथ डील करना पड़ेगा। ज़ीगॉड फिलहाल नॉक होके पड़े। जॉनथन ने यहाँ पे ऑरेंज रॉक के स्काउट को स्पॉट कर लिया। यहाँ पे फाइट चलता हुआ फिर से यहाँ पे जॉनथन स्काउट को फिनिश करेंगे और इसी के साथ ऑरेंज रॉक हो चुके हैं इस गेम से एलिमिनेट। जॉनथन बीइंग दैट डूम्सडे जो कि फाइट के अंदर आते हैं और सीधा अपने It was Neo who started the grenades, but then Jonathan ने obviously आखिरी जो kill निकाला है, that just shows one thing कि हाँ और RRQ has been eliminated. BTR के पास fight है, this just means one thing कि BTR अपना ये जो दिन है आज के दिन का top position पर finish करेगी इस super weekend के लिए. But on the other side, TSM Entity versus IND यहाँ पर होता हुआ दिख सकता है. But FS के players भी पीछे से आते हैं. Kratos को यहाँ पर pick off जरूर किया गया. Motu वहाँ पर IND ट्रांस को लेकर जा रहे हैं. Freestyle एक बेहतरीन fight को अंजाम देते हुए इस सब चीजों के बीच में एकदम से highest entropy पर एक तरीके से move कर रहे हैं. वो movement यहाँ पर दिख रहे हैं. एक हाई एंट्रोपी मूवमेंट यहां पर देखने को मिलती है फ्री स्टाइल के अगेंस्ट. इस बार ये रश कोई भी गलत रश नहीं होते. हमने देखा पहले टीएसएम गलत रश कर चुके हैं बट अब सारी चीजें सही है. उसके बाद बाबा वहां पर क्लच गॉड को पिक अप कर चुके हैं. ज़ीगॉड डाउन हो चुके हैं. टीएसएम वाज दैट अ गुड रश? जस्ट थिंक अबाउट इट. मलिक यहां पर और किल्स निकालने की कोशिश कर रहे हैं बट नियो अभी बचे हुए फाइट्स के अंदर. नियो अभी भी अपनी फाइट्स ले रहे हैं. 6 बुलेट 40 बुलेट वापस से रीलोड के अंदर डाली है. मलिक की बहुत ज्यादा काम है. नियो भी डाउन हो चुके हैं. टीएसएम एंटिटी दैट वाज अ बैड डिसीजन इन दिस वर्ल्ड. जी हाँ, यहाँ पे फ्री स्टाइल के प्लेयर्स ने बहुत ही शानदार तरीके से टीएसएम एंटिटी के 3 प्लेयर्स को फिनिश ऑफ कर दिया. जॉनथन पीछे रह गए. मुझे समझ नहीं आ रहा है. आई थिंक तालमेल में यहाँ पे कुछ दिक्कत रही है. जॉनथन आई थिंक एक और फाइट. जी हाँ, गॉडर जरूर फिनिश ऑफ हो चुके हैं बट वाल्डस के अभी भी 3 धुरंधर जिंदा है. देखना पड़ेगा बॉक्स के प्लेयर्स के साथ कैसे फाइट लेते हैं. और मार्टिन ने यहाँ पे बहुत ही शानदार फ्री फायर से लोकी को कर दिया फिनिश और इसी के साथ बॉक्स के प्लेयर्स एलिमिनेट हो चुके हैं. माइक्रोबॉय ने वहां पे टीम सीक्रेट के रेक्स को जरूर नॉक किया था बट ट्रेड ऑफ फायर आता हुआ मैट टॉय के द्वारा और वो भी नॉक आउट हो चुके. बीटीआर के आखिरी प्लेयर एक ही बचे. क्या वो अपने टीममेट को रिवाइव कर पाएंगे? ज़क्सी काफी ज्यादा दूर है माइक्रोबॉय से बट मैट टॉय आप देखिए यहाँ पे बहुत ही शानदार कंपाउंड का हाई ग्राउंड एडवांटेज लेते हुए आई शॉट भी काफी ज्यादा स्प्रेड आउट हो चुके हैं. मार्टिन ने यहाँ पे कॉन्सेप्ट को कर दिया है नॉक. ज़क्सी डैमेज लेते हुए जोन के बाहर थे बट फिर से अंदर अपने आप को जकड़ चुके हैं. बीटीआर के माइक्रोबॉय के काफी करीब जा चुके. क्या वो उनको हील दे पाएंगे? इन सब फाइट्स में फायदा जॉनथन को आप देखिए बाहर है. सारे प्लेयर्स इसी डायरेक्शन में देख रहे हैं. उनके लिए अभी किसी को आइडिया नहीं है बट अब फाइट्स आती है सब घरों की सब एरियाज की बिकॉज फाइनली इन सब चीजों को छोड़कर प्लेयर्स को ओपन में जाना है. वैल्डस के प्लेयर्स बहुत बेहतरीन फाइट्स निकाल रहे हैं अपने लिए और आरसीएस के प्लेयर्स को भी डाउन करेंगे. लेकिन मार्टिन में वहां पर डाउन हो चुके हैं बट यूरेली को फिनिश ऑफ जरूर किया जाएगा. पीछे बीटीआर के प्लेयर्स भी बाहर के एरिया पर बैठेगा. आप जो यहां पर यूरेली को पिक ऑफ कर चुके थे. टीम सीक्रेट के प्लेयर्स भी हैं. 5 टीमें बचती हैं और इन सब में टीम सीक्रेट, वैल्डस, बिगेट्रॉन, टीएसएम, रिजेक्ट स्कारलेट इन सबके प्लेयर्स ज़क्सी बाहर है. उनको पता अगर वो आगे गए तो टीम सीक्रेट के प्लेयर्स उनको टेक डाउन कर सकते हैं. वेब वो अपनी एक हील बैटल कर रहे थे बट प्ले जोन विल बी हैविंग द फाइनल लाफ और अब 4 टीमों में टीएसएम एंटिटी जॉनथन गोज विद अ ग्रेनेड. ज़क्सी माइट जस्ट गो डाउन बट उनके हल्का से लेफ्ट हैंड साइड पर रह गया वो ग्रेनेड. जी हाँ, यहाँ पे दीवार हेल्प करता हुआ बीटीआर के ज़क्सी को बट जॉनथन ऑलरेडी उनको काफी टाइम से स्पॉट आउट कर रखे थे और जॉनथन फिलहाल यहाँ पे मैट टॉय को नॉक कर चुके. टीम सीक्रेट काफी ज्यादा मुसीबतों में. यू हाई और रेक कंप्लीटली आइसोलेटेड फ्रॉम देयर टीममेट्स. वैल्डस के प्लेयर्स के पास एक अच्छा खासा मौका है बट रेक्स यहाँ पे स्पॉट आउट करेंगे मार्टिन को बट फिलहाल रेक्स भी यहाँ पे नॉकआउट हो जाएंगे यू हाई के द्वारा. एंड आई थिंक सेम टीम है. यू हाई ने यहाँ पे मार्टिन को बहुत ज्यादा नॉक करा है एंड यहाँ पे बीटीआर के ज़क्सी देखते हैं यहाँ
पे एनर्जी ड्रिंक जरूर ले रहे, बट कितने देर तक जिंदा रह सकते हैं TSM एंटिटी के जॉनथन अभी भी स्टैक का कवर लेके बैठे। आर्म जॉन यहाँ पे नॉकडाउन हो जाएगा BTR के ज़क्सी के द्वारा, इंस्टेंटली उनको भी फिनिश ऑफ कर देंगे। टीम सीक्रेट के यू हाई यहाँ पे काफी करीब जा चुके हैं, BTR के प्लेयर्स हो चुके हैं एलिमिनेट। I cannot believe what Jonathan is doing right now। आप देखिए टीम सीक्रेट उनके सामने यू हाई बच्चे जरूर हुए हैं और ये 1 वर्सेस 1 की फाइट है। Jonathan, you just need to kill one player and he spots him। TSM एंटिटी Jonathan God हो गया। Yes he is, cause he gets that। जी हाँ, TSM एंटिटी स्टार्टिंग का एक ब्लंडर, बट उसके बावजूद भी TSM एंटिटी जॉनथन, व्हाट एन अमेजिंग डिस्प्ले ऑफ ग्रिट एंड डिटर्मिनेशन। काफी देर तक जिंदा रहे अपने आप को, जक्सी को स्पॉट भी करा था, शॉट्स भी नहीं लिया, अपना टाइम के लिए वेट करा उन्होंने और फाइनली जो फाइनल किल यहाँ पे टीम सीक्रेट। आज का परफॉर्मेंस इस टीम के नाम जाएगा जहां पे 2 सेकंड प्लेस और 1 चिकन डिनर। जी हाँ, लेकिन अगर नीचे वाली टीम्स की बात करें, TSM एंटिटी क्लाइंब अप करती हुई आ रही है तो आपको बहुत बड़ा लॉस। अगर आप सुपर वीकेंड खेल रहे हो बट स्टिल आप टॉप 10 के अंदर भी आ रहे हो।